कि सबसे ज्यादा जिसको जानकारी रहती है अपने मतदान केंद्र पर हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, हम कितने वोटों से आगे, कितने वोटों से पीछे हैं, ये पन्ना प्रमुख जान सकता है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उसके बाद मैं दूसरा उदाहरण देता हूं अब की बार के चुनाव का। अब की बार का जो चुनाव 2022 का चुनाव हुआ, तो मैंने उसी प्रक्रिया को अपने मंडल में दोहराने के लिए कहा। और दोहराने के लिए जब कहा तो उनने फिर मतदान केंद्र पर बैठक की। बैठक के बाद फिर हमने एक बड़ी बैठक की और उस बैठक में उन्होंने आंकड़ा दे दिया। मैंने वो आंकड़ा अपने पास रख लिया, निकाल करके, जोड़ करके। लेकिन आंकड़ा जो बढ़त का था वो बहुत बड़ा था। मैंने संकोचवश उसका जिक्र नहीं किया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जिस दिन परिणाम निकला और परिणाम निकला तो आंकड़ा उन्होंने जो बना करके दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 36,000 वोटों से जीतेंगे। और आंकड़ा जब मतदान गिनने के बाद, वोट गिनने के बाद जब आया तो हम 38,000 वोटों से जीते। अब वो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव की काउंटिंग से पहले परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आदरणीय प्रभारी जी ने आपके सामने बात कही कि सबसे पहले आपको काम क्या करने हैं, अपने कितने हैं, दूसरे कितने हैं, कितने को हम जोड़ सकते हैं, कितने को हम तोड़ सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ करके संपर्क किसको करना है, किस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी की योजना का लाभ मिला है, किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 5 साल रही उसका लाभ मिला है, उनको तो जरूर याद कराना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस काम को बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। बाकी भाई और बहनों, जहां ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके बारे में देश में तय हो गया है कि इस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जिसके नेता के बारे में यह भी तय हो गए कि आएंगे तो मोदी ही। अभी भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली था। यह मंच पर बैठे बहुत सारे नेता उस कार्यक्रम में उपस्थित थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया समापन में। उन्होंने एक बात कही कि भरोसे की बात, किस तरह का भरोसा आज भारत के ऊपर और हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश और दुनिया में है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सहज रूप से हम सब लोगों की एक भावना है कि अपनी पार्टी जीतनी चाहिए, अपनी सरकार बननी चाहिए, अपना नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये भावना सहज रूप से होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हमारी सरकार बन रहेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़कर के हम इस बात को भी देख रहे हैं कि पूरे देश की चाहे गली में जाओ, चाहे गांव में जाओ, शहर में जाओ, कस्बे में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी को भी पूछें तो एक ही बात आती है कि आएंगे तो मोदी जी। और यही बात खत्म नहीं होती है। ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा भरोसे की पराकाष्ठा ये कि अभी चुनाव होना है, वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती होनी है, परिणाम निकलना है। लेकिन बहुत सारे विदेश के जो बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने भारत के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण दे करके तारीखें तय कर रखी हैं, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की। इसलिए इस बात को हम कह सकते हैं
ये हम ही नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, ये पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे। और उससे बढ़कर के पूरी दुनिया कह रही है इस बात को, भारत में जब चुनाव का परिणाम होगा तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। भरोसे की आप कल्पना करिए किस तरह का भरोसा है। और ये सौभाग्य हम सब लोगों का कि भरोसा ऐसे नहीं बनता है, भरोसा काम करने वालों पर होता है, जो कहते हैं, जो उसको करते हैं, भरोसा उन व्यक्तियों पर होता है, उस नेतृत्व पर होता है। और आज पूरे देश में अगर भरोसा किसी पर है तो भरोसा एक व्यक्ति पर है, वो नरेंद्र मोदी जी पर है। गारंटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन गारंटी की अगर भरोसा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी होता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब काम पूरा होने की गारंटी है। और आजकल सुखू भाई जी विधायकों को पूछ करके दिन में 3-3 बार भाई साहब क्या हाल है फोन कर रहे हैं। पहले फोन नहीं सुनते थे, अब अपनी तरफ से कर रहे हैं, बोलते। एक दिन बड़ा जोरदार तमाशा हूं, मैं हर जगह सुनाता हूं, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूं अपनी आंखों से। मैं जहां रहता हूं शिमला में, मेरे सामने कांग्रेस के एक विधायक रहते हैं, उनको सीपीएस बनाया है। सीपीएस भी 6 बनाए हैं, जिनका भी मुझे लगता है कि काम फजली लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि उनका कुछ बचेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में हाईकोर्ट में फैसला उसमें आने वाला है। अभी हम कुछ नहीं कह रहे उस बारे में। तो सीपीएस महोदय मेरे सामने रहते, मेरे पड़ोस में रहते, तो मैं शाम को थोड़ा देर में रात को पहुंचा तो मैंने देखा कि 20-25 पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई क्यों आए, ये मेरे यहां आए हैं, वो सामने वाले के कहां आए? तो हमारे जो कर्मचारी उन्होंने कहा कि ये सामने वाले जो विधायक हैं, सीपीएस हैं, उनके आया। मैंने कहा उनको क्या, उनके लिए कहां क्यों आए? बोलते कि उनकी सुरक्षा के लिए। मैंने कहा उनको क्या हुआ? बोलते जी कहीं वो भाग ना जाए, निकल ना जाए। जितने भी बाहर के जाने के रास्ते सब जगह पुलिस रखी थी। और हाथ तो तब होगी जब रात को मैं खाना खाने के बाद में अपने वहां पर टहल रहा था, तो देखा कि एक लाल नीली बत्ती वाली हाउ करते वो है, वो गाड़ी आई पुलिस की, और वहां पर सामने खड़ी हुई। पुलिस वाले एक दूसरे को सलूट मारने लगे, तो मैंने देखा रहा ऊपर क्या हो रहा है। तो पुलिस वाले अधिकारी वो आए, कोई उनको जो ड्यूटी पर लगाए थे वहां पर सुरक्षा के लिए, उनको पूछा है ना। और एक बार ही 4-4 बार रात को आते हैं और सुखू भाई जी को बताते रहते हैं फिर कि भाई सुखू भाई जी आप सो जाइए, आप वो हैं अभी तक नहीं। ये हालत है हिमाचल प्रदेश में। तो मैं तो कहने लगा सुखू भाई अगर पहले आपने ये काम किया होता तो अच्छा रहता, पहले हालचाल किया होता, विधायकों का पूछा होता तो अच्छा रहता। इसी हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था के हालात क्या बने हुए हैं। शिमला के माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने नौजवान की हत्या काट करके हो जाती है। और ये याद दिलाती है सारी बातों को, जिस प्रकार की घटना यहां ठेव के इलाके में कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई थी, गुड़िया हत्याकांड हुआ था, जो पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उससे कम के हालात नहीं हुए हैं। चंबा में एक नौजवान को काट कर उसके 8 टुकड़े करके बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिया जाता है। हम विधायकों के आगे पीछे पुलिस अभी भी आ रहे थे। हम बलवीर वर्मा जी हमारे साथ में बैठे थे, तो मेरे घर के 2 रास्ते आने के हैं, दोनों रास्तों पर पुलिस वो लगे हुए कैमरे लगा करके कौन आया कौन गया। जो गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, उनकी नंबर प्लेट की भी फोटो जाकर के जो है वो भी भेजी जा रही है। पुलिस इस काम में लगी हुई है और कानून व्यवस्था की हालत आप देख रहे हैं किस प्रकार की है। मैं भी कांगड़ा गया था। कांगड़ा के पालमपुर के बाजार में एक बेटी को दराज से 12 बार उसको जो है वो उसके ऊपर जो है कातिलाना हमला किया। वो जिंदगी और मौत के बीच में चंडीगढ़ के पीजीआई में जूझ रही है।
सूला विधानसभा क्षेत्र में एक महिला का गला उससे 2 दिन पहले काट करके उसको नाले में फेंक दिया गया। हर रोज इस तरह की घटना घटित और पुलिस किस काम में रखी है लगा करके विधायकों की सुरक्षा करने के लिए, हमारे फोन की टैपिंग करने के लिए, मेरे यहाँ कौन आया, मेरे यहाँ से कौन गया, मैं कहाँ पहुंचा हूं, हमारी फोन की लोकेशन क्या है, कौन मिला कौन नहीं मिला, सारी बातों को। ये हालात हिमाचल प्रदेश में आज भाई और बहनों। हमने कहा कि जब इतनी डर है, इस तरह का माहौल है, तो सरकार है कहां? बाकी तो गारंटियों की बातें तो यहां सब साथियों ने कही, इस बारे में क्या बोलना। अब गारंटी के बारे में क्या बोले, तो जब सरकार की ही गारंटी नहीं है तो बोलना क्या गारंटी के बारे में। यहां महिलाएं बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, और आपको कहा था फार्म भरो फार्म भरो फार्म भरो। विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरने के लिए कहा। कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए देने का फैसला करेंगे। 15 महीने बीत गए, एक महिला को 1500 रुपए मिले नहीं। और जब लोकसभा का चुनाव आ गया तो फिर फार्म भरो फार्म भरो फार्म भरो। और आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा तो फिर बोलेंगे फार्म भरो फार्म भरो। खैर अब के बाद नौबत नहीं आएगी, अब की बार काम पूरा हो जाना। फार्म तो आपका ही भरेंगे अब की बार, बोलते हैं हमारा क्या फार्म भरना। बोलते हैं इतना जलील मैं कह सकता हूं हमारी माताओं बहनों को कभी किसी सरकार ने नहीं की, किसी नेताओं ने नहीं किया। ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जैसे कि 1500 रुपए पर जो है हम इनका वोट खरीद लेंगे, हम इनको जो है गुमराह कर लेंगे, फिर से सफल हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसका जवाब इस लोकसभा के चुनाव में माता बहनें जो है वो जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। गारंटी दी थी हिमाचल प्रदेश में कि हम 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 15 महीने बीत गए, कोई भर्ती हुई नहीं। 10,000 हमारे आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को, जिसमें कोविड के दौरान भी वो बच्चे थे वो जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, जिन मरीजों को हॉस्पिटल में परिवार के लोगों ने भी मिलना बंद कर दिया था, वो बच्चे थे जिनने उनको दवाई दी, उन बच्चों ने उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, टॉयलेट तक ले गए, नहलाया, बिस्तर बना करके दिया। और यहां तक के वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अगर किसी कोविड के पेशेंट की दुखद मृत्यु भी हुई, उनका अंतिम संस्कार तक किया है उन बच्चों ने। उन बच्चों को 12 महीने की, उनके 1 साल की तनख्वाह नहीं दी और उल्टा उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि 4 सीटों पर जीतते हैं। पिछले कल 2 लोकसभा की टिकट इन्होंने घोषित की, बहुत वक्त लगा, बड़ी जटिल प्रक्रिया में से 2 नाम निकले हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़ना है, लेकिन बहुत बड़ी गंभीर चर्चा के बाद वो निर्णय हुआ है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इतना गंभीर चर्चा करने के बाद, गंभीर प्रक्रिया में से आपने निर्णय जो किया है, उसके बावजूद भी हम चारों की चारों लोकसभा की सीटें जीतेंगे, इसमें कोई कहना नहीं। और भाइयों बहनों, एक बात और, इस बार 6 उपचुनाव हो रहे हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी उनने कांग्रेस के मित्रों ने, जिन्होंने हमारी मदद की, वो भी हम जीतने वाले हैं। और कल एक फैसला 3 निर्दलीय विधायकों के बारे में, वो भी रिजर्व हो गया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। ये पहली बार पूरे देश में देखा जा रहा है, निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दे रहा है, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार को समर्थन करिए, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे। उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, उनके कारोबार बंद कर दिए गए। और तीनों विधायक बैठ करके उन्होंने फैसला किया, हम निर्दलीय विधायक के नाते विधानसभा में प्रवेश ही नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके विधानसभा को प्रवेश करेंगे।
त्यागपत्र दे दिया उन्हें और उनका रेजिग्नेशन दिया हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 6 विधायकों को आपने निकालने के लिए 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और यहां महीने से 1 महीने से भी ज्यादा 1.5 महीने से रेजिग्नेशन दे के रखे, उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजनीति किस तरह की हो गई आप देख लीजिए। अगर ये 9 सीटों का चुनाव साथ में हो गया भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर कहता हूं, 9 की 9 सीटें जीतेंगे विधानसभा की भी और 4 लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे। और उसके बाद निश्चित रूप से जो बोलते हैं, हमको पूछते हैं कि भाई कैसे बनेगी सरकार, कैसे बनेगी, फिर हम उनको बोलेंगे ऐसे बनेगी क्योंकि वो अल्पमत में आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में हो जाएगी और बहुमत में होगी तो सरकार आपकी बनेगी। नहीं तो सरकार का रिवाज जो बना हुआ 5 साल हम होते हैं 5 साल वो होते हैं, यहां तो 15 साल में आपकी बारी आ रही है। इसलिए ताली जोर से होनी चाहिए इस बात पर। तो इतना मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। आओ हम लोकसभा की भी 4 सीटें जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में शिमला के हमारे लोकप्रिय हमारे सांसद रहे, हमारे विधायक रहे, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे सुरेश कश्यप जी, जो फौजी भी हैं, फौज में भी रहे और फौज में रहने के साथ साथ में इन्होंने जो अपनी सेवाएं आप सबके बीच में दी है, ईमानदारी से आपकी सेवा की है, काम किया है, आप इनको समर्थन दीजिए, बहुमत दीजिए और जीत दिलाने में पन्ना प्रमुख की बहुत बड़ी भूमिका है। आज तो कई पन्ने वाले जो है हमारे साथ खाना खाने के लिए निमंत्रण दे रखा था, लेकिन कहा कि ज्यादा हो गया बोलते हैं, अब आज फोटो खींचेंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से अगली बार इस बात को सुनिश्चित करेंगे, जो पन्ना प्रमुख जो है सबसे अपने पेज के सबसे ज्यादा वोट देंगे, यानी कि सबसे ज्यादा वोट किसी पोलिंग बूथ के आएंगे, उनके साथ जरूर खाने के लिए बैठेंगे। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीकांत जी का, भाई सुरेश कश्यप जी का, मंच पर उपस्थित नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।